कभी हिजाब के नाम पर, कभी खाने के नाम पर, कभी उर्दू के नाम पर, कभी मदरसे के नाम पर, कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर, कभी वक्फ के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, कभी नमाज के नाम पर। कहीं मुसलमानों को पीटा जाता है, कहीं मार दिया जाता है, कहीं ताने दिए जाते हैं, कहीं तंज किया जाता है, कहीं गद्दार कह दिया जाता है। क्या यही है सबका साथ? यही है सबका विकास? यही है सबका विश्वास? कुछ तो बोलिए सरकार। इस चुप्पी पर सवाल करते हैं पिटते हुए मुसलमान, मरते हुए मुसलमान, ताने सहते हुए मुसलमान, गद्दार की तोहमत ढोते हुए मुसलमान। आपकी खामोशी हमारे ज़मीर, खमीर और शरीर को रुस्वा करती है और खुद हमसे पूछती है कि अपने ही मुल्क में हम बेगाने क्यों हो गए। 2014 में बीजेपी ने जब इख्तिदार संभाला तो नारा दिया सबका साथ सबका विकास। 2019 आते आते नारा और बड़ा हुआ, विकास के आगे विश्वास भी जुड़ गया। कुछ दिनों के बाद नारे में और इजाफा हुआ और प्रयास भी जोड़ दिया गया। सरकार के इन नारों पर यकीन और भरोसा बढ़ता, लेकिन इन नारों के साए में ऐसे ऐसे फैसले हुए कि अपोजिशन जमातों से लेकर मिल्ली रहनुमाओं ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। मुस्लिम रहनुमाओं ने सवाल खड़ा किया कि 3 तलाक का मुद्दा उठाकर शरीयत में दखलंदाजी की गई। एक के बाद एक तारीखी मस्जिदों में मंदिरों के साक्ष्य बताकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया गया। ये जो हुकूमत आई है 2014 के बाद, ये दस्तूर हिंद यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे यकीन नहीं रखती है, इसीलिए सारे वो काम कर रही है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो लोग हुकूमत में हैं, जब से उनको आवाम ने सीटें कम दी हैं, वो परेशानी में मुब्तला हैं कि अपने हमारे बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन लोगों को ये कैसे दिखाएं कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये बिल भी एक बिलावजी की कोशिश है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग नमाज पढ़ेगा, टाइम देने से भी पढ़ेगा, नहीं देने से भी पढ़ेगा, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये हमारा जो सीएम साहब है, इनका हर टाइम दिमाग में एक ही बात घूमता फिरता है कि वो कैसे हिंदुत्व का बड़ा ब्रांड बन पाए। वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर आना चाहते हैं, वो ऑल इंडिया लेवल में एक हिंदुत्व का ब्रांड बनना चाहते हैं, इसीलिए ये सब हरकत करते रहते हैं। ये बहुत ही घिनौना एक फैसला है, जिसको दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर है। और हिंदुस्तान में जितना सांप्रदायिक लोग हैं, सबसे घिनौना माइनॉरिटी हेटर वो है हेमंत बिश्व शर्मा। मुस्लिम रहनुमाओं और मिल्ली तंजीमें सवाल उठाती हैं कि मदरसे पर बेजा सख्ती करके, उर्दू से बेजारी का इजहार करके, एक तरफा बुलडोजर कार्रवाई करके, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर सवाल खड़ा करके, वक्फ जायदादों में दखलंदाजी की तैयारी करके, शादियों में काजी की अहमियत कम करके, अजानों और नमाजों पर पाबंदी लगा करके, सरेराह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करके मुसलमानों में खौफ और हिरास पैदा किया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर किसी धर्म विशेष को टारगेट बना करके उसके ऊपर बुलडोजर की कार्यवाही का जो मामला है, वो हकीकत में बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, उसी तरह मुसलमान भी इस हिंदुस्तान का जो है वो बाशिंदा है, और प्रॉपर तरीके से मुसलमान को टारगेट ना बना करके उनके घरों को मुनहदिम ना किया जाए। हर वो काम करते हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। जब 1937 से ये काम हो रहा था तो तुम्हें क्या परेशानी थी? 1 घंटा एक्स्ट्रा काम ले लो तुम उन लोगों से, अगर ऐसी कोई परेशानी है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है तो इन्हें तो कुछ ना कुछ करना है। कुछ मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी हुई है। मुस्लिम मिल्ली रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि आज़ादी के बाद मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत पहले कभी नहीं देखी गई। मुल्क का मुसलमान खुद को 2म दर्जे का शहरी महसूस करता है, तो फिर कैसा साथ, कैसा विकास, कैसा विश्वास और कैसा प्रयास। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।